ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति जो अभी धनु राशि में तो वक्री होकर संचार कर रहे हैं। 13 सितंबर को अपनी धनु राशि में मूल त्रिकोण राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो जानते हैं कि आपकी राशि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो इसके क्या शुभाशुभ तो प्रभाव रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति के जो क्या फल आपके ऊपर घटित होने जा रहे हैं। तो पहले आप गुरु के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। तो लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। गुरु की जो धनु और मीन राशि है स्वग्रही राशि है, लेकिन जो धनु राशि है इनकी मूल त्रिकोण की राशि भी कहलाती है। और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि होती है और तथा मकर राशि इनकी नीच की राशि होती है। गुरु जो है बुद्धि, ज्ञान और आपके विवेक, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक पूजा पाठ और ब्राह्मणों की और देवताओं की ब्लेसिंग और साथ में राजनीति और साथ में आपके धन, मान, यश, सम्मान, आपकी कीर्ति और आपको सांसारिक सुख और आपको भौतिक सुख और आपके तो घर के तो जो सुखों में वृद्धि, तो ये सब बृहस्पति देव की कृपा से मिलती है। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की तो स्थिति शुभ है तो यहाँ आपको तो बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर उनकी स्थिति अशुभ है तो थोड़े उसके तो फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो फिर भी ऑल ओवर धनु राशि के जो बृहस्पति हैं मूल त्रिकोण में अपनी राशि में, तो ये आपको शुभाशुभ तो फल देंगे। और आपको तो इनकी स्थिति तो किस प्रकार रहेगी तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो उसके लिए हम जान लेते हैं। गुरु जो है जिस भाव में जिस जगह रहते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यानी 5, 7, 9 तो ये जो 3 भाव हैं तो इनसे पूर्ण प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो हेल्थ की दृष्टि से तो स्थिति यहाँ आपके फेवर में रहेगी। आपका मेंटली स्तर पे ठीक रहेगा और तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऑल ओवर ठीक है। थोड़ी बहुत ही कोई छोटी मोटी तकलीफ आ सकती है, अदरवाइज कोई बड़ी तकलीफ की ऐसी कोई संभावना नहीं है। धन स्थान की स्थिति के हिसाब से आपकी स्थिति अनुकूल है, तो आपको परिवार वालों का जो सहयोग मिलेगा कि धन कोष में वृद्धि होगी और तो परिवार वालों का जो सहयोग, सपोर्ट, लाभ आपको मिलेगा। उनके परामर्श से कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। भाई बंधुओं का जो छोटे भाई हैं और आपके मित्र लोग हैं तो उनका आपको सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से कार्य करेंगे उसमें भी आपको सफलता तो दिखाई दे रही है और उनके थ्रू तो कोई तो लाभ बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं, आपको मिल सकता है। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा संभल कर कार्य करें, क्योंकि तो यहाँ से आपके 12वें बृहस्पति है तो ये स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। तो अगर कार्य करना भी है तो बहुत सोच समझ कर और अपना समय अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर आप कार्य करें। अगर बहुत अर्जेंट है, नहीं तो ये तो आप थोड़े समय के लिए इसको टाल दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित मतलब कोई लाभ हो तो आपको लाभ की बजाय कोई हानि की संभावना है। तो अचानक कोई वाद विवाद को प्रॉपर्टी से संबंधित होना तो या कोई मकान में तो कोई प्रवेश आदि, तो आप थोड़ा तो जब सोच समझ कर करें कि वहाँ से भी थोड़ी आपके नुकसान की संभावना आपको हो सकती है और कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। और कोई वाद विवाद में कोई प्रॉपर्टी तो आपकी फंस सकती है, तो अटक सकती है और कोई वाहन से भी कोई नुकसान आपको प्राप्त हो सकता है। तो लेकिन बात करें संतान पक्ष की, संतान पक्ष आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो स्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल है और संतान की तरफ से आपको लाभ, बेनिफिट तो सुख की अनुभूति होगी। तो उनका नौकरी लगना या उनको विद्या बुद्धि एजुकेशन में तरक्की करना या उनका तो विवाह शादी का कोई कार्य बनना, विवाह शादी का संबंध बनना, तो यानी संतान की तरफ से आपको संतुष्टि रहेगी और आपको मानसिक संतुष्टि भी आपकी बनी रहेगी। तो स्थिति अनुकूल है। और जो नौकरी पेशे वालों के लिए भी तो स्थिति फेवरेबल है कि नौकरी आपकी लग सकती है या नई नौकरी की आपकी संभावनाएं हैं और जो नौकरी में तरक्की, उन्नति भी आपकी हो सकती है। कर्जा उतरने की संभावनाएं बनेगी और शत्रु पक्ष भी आपको बहुत नुकसान नहीं दे पाएगा। कोई कर्ज ऋण चल रहा है तो वो उतरने के पूरे जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो आपको उसका कोई रास्ता बनेगा और आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे। और जो आपका दाम्पत्य जीवन है वहाँ स्थिति आपके अनुकूल है। जो कोई नया विवाह शादी का संबंध जुड़ सकता है कि जिन लोगों का विवाह शादी में अड़चन है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ स्थिति बिल्कुल फेवर में है। क्योंकि वहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है जो कि उसको बहुत बल दे रही है। तो बहुत शुभ स्थिति है। और यहाँ 5वां भाव उनकी मूल त्रिकोण की राशि में उनकी दृष्टि है, तो आज अच्छी स्थिति है।
तो आपको दाम्पत्य सुख, आपको पार्टनर का सहयोग सपोर्ट मिलेगा, तो उसके आप सहयोग से जिस सलाह से कोई कार्य करेंगे तो आपको लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। और पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, तो वहाँ भी लाभ की संभावना है, स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। लेकिन अचानक कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई हेल्थ की कोई बड़ी प्रॉब्लम, अचानक हॉस्पिटलाइज होना, तो सडनली कोई क्रिएट हो सकता है कि जिससे थोड़ा धन का नुकसान और आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो जाए, तो ये सब दिखाई दे रहा है। तो भाग्य स्थान की दृष्टि से ठीक है, आप उन्नति करेंगे और उन्नति के आपको पूरे अवसर मिलेंगे, और आप थोड़ा तो हिम्मत से और धैर्य से, साथ से थोड़े कार्य करेंगे तो आपको थोड़ी सफलता मिलेगी। तो कार्य व्यवसाय में थोड़ा स्ट्रगल, संघर्ष तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति तो ठीक हो जाएगी सामान्य, क्योंकि लाभ की स्थिति तो यहाँ पर आपके अनुकूल है। अचानक से आपको धन लाभ बढ़ना या आपको धन के सोर्सेज बढ़ना, तो इनकम के सोर्सेज बढ़ना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। थोड़ा कार्य व्यवसाय में थोड़ी संघर्ष की स्थिति थोड़ी बन रही है, और थोड़ा भूमि मकान की जायदाद को लेकर के थोड़ा आपको नुकसान तो लाभ या हो सकता है, और अचानक कोई दुर्घटना आदि का भी भय हो सकता है। बाकी ऑल ओवर अगर देखें तो दृष्टि से आपका ठीक है, स्थिति आपके अनुकूल है। तो ट्रैवलिंग आदि से भी आपकी स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। जो कोई बाहर विदेशों से व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या ट्रैवलिंग के थ्रू कोई आप जो आपका नौकरी पेशा है, तो फील्ड वर्क है, वहाँ से भी लाभ बनने की संभावना रहेंगी। ऑल ओवर देखें तो बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में आपके अनुकूल है, और दशा अंतरदशा उसकी चल रही है और फेवर में है, तो यहाँ स्थिति आपकी बहुत शुभ बनेगी और आप उसमें जो लाभ गेन करेंगे। और अगर तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति तो आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, या उनकी मतलब दशा अंतरदशा आपकी प्रतिकूल है, तो थोड़े नुकसान की संभावनाएं भी तो यहाँ बन जाएंगी। लेकिन ऑल ओवर देखें 70-80% तक स्थिति जो गुरु के तो शुभ होने पर आपके अनुकूल रहेगी। अब करते हैं तो जो उपाय की बात, तो इसका उपाय आप थोड़ा जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अचानक कोई दुर्घटना, अचानक कोई प्रॉपर्टी का, वाहन का कोई लॉस होना, तो ये सब चीज़ें, तो कार्य व्यवसाय में थोड़ी दिक्कत परेशानी आना, तो ये सब क्रिएट हो सकते हो। तो इससे बचने के लिए जो गुरु के जो अशुभ प्रभाव हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या कीजिए, देखिएगा आप तो किसी ग्रह का भी तो सबसे बढ़िया, तो सबसे पहले उसका इलाज है कि आप उसके 20 मंत्र का जाप जरूर करें प्रतिदिन। 20 मंत्र में तो इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वह किसी भी ग्रह को कितना भी प्रतिकूल हो, वो आपको अनुकूल, आपको रिजल्ट देगा। और अगर आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं देगा तो कम से कम प्रतिकूल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यानी उसके अशुभ प्रभाव से तो आप बच ही जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल तय है। तो आप क्या करें, तो आप प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, ये केवल कि 2 मंत्र आपको करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा, 3 या 4 मिनट। तो 108 बार आप दोनों मंत्र कीजिए, ओम गंग गणपति नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो कौवों को आप जो पीले चावल तो पीली तो हल्दी डाल के तो आप उनको पीले कर लीजिए, और कौवों को डेली खिलाइए। और आप गुरुवार को केले के वृक्ष पर अगर आप तो पूजा कर सकते हैं, जाकर अगर कहीं केले का वृक्ष आपको मिले तो वहाँ पर जाके गुड़, हल्दी और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं, कि नहीं तो घर में ही आप चढ़ा दें। और गुरुवार को गुरु की कथा का पाठ कर लें और गुरु की आरती करें। और गुरुवार के दिन आप प्योरिटी से रहें, उस दिन अंडा मांस मछली नहीं खाएं, और शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि जो गुरुदेव को पसंद नहीं है। तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और थोड़ा श्रद्धा और विश्वास से अगर ये आप उपाय करते हैं तो आपको आपको जो गुरु के आपको थोड़े बहुत है जो यहाँ मेरे को आपको जो प्रतिकूल उसके प्रभाव हैं, जो उसके दुष्प्रभाव हैं, तो उनसे आप बचे रहेंगे और उसके तो जो शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तो जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो ये तो जो गुरु का जो मार्गी होना धनु राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो उसके तो प्रभाव किस प्रकार रहेंगे, क्योंकि जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की दृष्टि से ऑल ओवर स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो आपको, खाज खुजली, फोड़े फुंसी, कोई चर्म रोग तो हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर तो यहाँ स्थिति ठीक है। और साथ में घर परिवार की दृष्टि से आपकी स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, और यहाँ पर तो आपको परिवार वालों का तो पूरा तो जो सहयोग मिलेगा, तो उनका लाभ मिलेगा। और आपको तो आपके धनकोष में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेगी, आपका धनकोष बढ़ेगा। और परिवार वालों के तो जो सलाह से, मशवरे से आप कोई कार्य करेंगे, उनके एडवाइस लेकर, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ में तो आपका तो बात करते हैं आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास आपका यहाँ पर तो बना रहेगा। लेकिन थोड़ा बात करते हैं तो आत्मविश्वास की दृष्टि से, तो यहाँ पर थोड़ा समय समय पर आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी भी, अनजाना डर, अनजाना भय और कॉन्फिडेंस लूज होना, तो समय समय पर तो ये सब चीज़ें भी क्रिएट होएंगी। तो फिर भी तो ठीक रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। और आपको तो लेकिन यहाँ पे तो मित्र बंधु और जो आपके छोटे भाई वगैरह हैं, उनसे थोड़ा आपको मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहाँ से कोई नुकसान तो या कोई पैसे की हानि होने की आपको संभावना रहेगी, तो या कोई वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, और संबंधों में थोड़े डिफरेंसेस, तो थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। तो बात करते हैं आपके भूमि मकान वाहन जायदाद की, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है।
तो इसमें आपको लाभ होने की पूरी संभावना रहेगी। कोई नया मकान में प्रवेश करना, नए मकान की डील करना या भूमि से संबंधित तो कोई कार्य तो आपका अटका हुआ फंसा हुआ है तो आपको तो सुलझने की तो सॉल्व होने की संभावनाएं हैं और आपको वाहन की प्राप्ति के भी तो योग बन रहे हैं। तो यहाँ स्थिति और घर के सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, उनके लग्जरी आइटम भी आपको घर में लेकर आएंगे तो उसमें भी आपको तो यहाँ उन्नति दिखाई दे रही है, लाभ दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम आपके संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष की दृष्टि से ऑल ओवर तो यहाँ स्थिति तो आपके अनुकूल रहेगी और साथ में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो संतान की मतलब कोई नौकरी लगना या उनका विवाह शादी का कोई कार्य होना या उनका उन्नति करना या उनको तो जो है तो एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में की तरक्की उन्नति उनको लाभ प्राप्त होना, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं और संतान के साथ आपका तालमेल ठीक रहेगा। तो ऑल ओवर तो मेंटली स्ट्रेस भी तो जो आपको मानसिक संतुष्टि भी आपको बनी रहेगी, संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी। और जो नौकरी पेशे वालों के लिए भी स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर आप नई नौकरी की संभावना है और जो नौकरी में तरक्की इंक्रीमेंट ये सब हो सकते हैं और साथ में कर्जा उतरने की भी संभावनाएं हैं और शत्रु पक्ष से भी कोई बहुत मतलब हानि होने की तो संभावनाएं तो नहीं रहेगी। तो लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ अचानक से आपका कोई तो रिलेशन कोई रिश्ता अगर विवाह शादी होने वाली तो वो छूट सकता है या कोई विवाह शादी के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हैं तो वहाँ कोई बात नहीं बनना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना या कोई रिश्ता छूट जाना या तो आपस में तो पहले से कोई तनाव चल रहा है तो डिवोर्स की स्थिति तक पहुँच जाना, डिवोर्स होना और तो पार्टनर से आपको सहयोग नहीं मिलना, आपस में मन मुटाव रहना, तो थोड़े मतभेद बढ़ना, तो ये थोड़ी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको मत कीजिए, तो उसको अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। और साथ में तो भाग्य भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 30-40% ही आपको सपोर्ट करेगा। तो आप जब भाग्य में तो अचानक उन्नति करते करते अचानक आपको रुकावटें आनी, कोई प्रॉब्लम फेस करनी, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हैं। लेकिन आपका कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है कि आप कार्य व्यवसाय तो अपने तो कॉन्फिडेंस के बल पर आत्मविश्वास से और घर परिवार वालों की मतलब थोड़ी कोई मतलब सलाह लेकर आप कार्य करेंगे, मशवरा कर तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तो कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस करना चाहें, कोई बदलाव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और तो उसी में कोई तो कार्य व्यवसाय को बढ़ाना चाहें तो कोई इंक्रीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ लाभ की संभावना है। दौल और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपका अनुकूल रहेगी और गुरुदेव बृहस्पति की तो कृपा आपको मिलेगी क्योंकि जो वहाँ पर उनकी नवी दृष्टि भी पड़ रही है जो आपके कार्य व्यवसाय के है उसको और ज़्यादा बल दे रही है। मतलब लाभ की स्थिति बनेगी, लाभ की सोर्सेज इनकम की सोर्सेज बढ़ेंगी और अचानक से आपको लाभ प्राप्त होंगे। और साथ में ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी आपको ठीक रहेगा, स्थिति आपके अनुकूल है। तो दोनों और देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यह तो गुरु का जो मार्गी होना तो आपको तो जो शुभ प्रभाव देगा। लेकिन आप थोड़ा सा मतलब दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतलब संभल कर तो या पार्टनरशिप के कार्य में थोड़ा मतलब संभल कर चलें, थोड़ा तो मतलब संयम बरतेंगे तो स्थिति अनुकूल बनेगी। और गुरु का उपाय जरूर कर लें। और गुरु का उपाय क्या है कि सबको मैं बताता हूँ कि हर तो उसमें वीडियो में कि आप क्या करें तो किसी भी ग्रह का अगर उसकी दशा आपके अनुकूल या प्रतिकूल है तो आपके बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें। अगर आपके अनुकूल है तो उसके शुभ फल और बढ़ जाएंगे और आपके प्रतिकूल है तो बीज मंत्रों से उसके जो तो उसका शुभ प्रभाव है उनमें कमी आ जाएगी और स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। बीज मंत्रों से किसी भी ग्रह को आप बहुत जल्दी फेवर में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस करने से और जितने श्रद्धा विश्वास से कॉन्फिडेंटली आप करेंगे और थोड़ा तो एकाग्र होकर ध्यान लगाकर तो आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आपको अनुकूल मिलेंगे। और जो उसके दुष्प्रभाव आपको मिलते हैं तो उससे आप बचे रहेंगे तो स्थिति आपके मतलब तो आपके फेवर में आएगी। तो आप क्या करें, ओम गंग गणपति ने में 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति ने में 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें। और साथ में जो गुरु की कथा का गुरुवार के दिन पाठ करें। और पक्षियों को आप तो पीले रंग की कोई नमकीन आती है तो या घर में ही आप पीले रंग के मतलब चावल बना लें और या पीले रंग की जो चने की दाल है उसको बॉयल कर रहे हैं तो वो खिलाएं, तो गाय को खिलाएं और जो काली चींटियों को खिलाएं तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और तो इसका शुभाशुभ आपको तो जब फल मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ आप तो स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।